भैया थैंक यू जरूरत के समय हेल्प करने के लिए। मैं जल्दी पैसे रिटर्न कर दूंगा आपको। हाँ चिंटू, कोई जल्दी नहीं है भैया। क्या समय आ गया है ना, 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफर इधर से उधर, वो भी दुनिया में किसी भी कोने में रहो, कितने इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया कितनी तेजी से बदल रहा है ना। हाँ वो तो है, हमारे पेरेंट्स लाइन में खड़े होते थे पैसे निकालने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, और आज हम। ये सब इंसान का सोच है चिंटू। इंसान हमेशा अपने आगे की सोचता है, बियॉन्ड सोच। पर भाई एक डाउट है, ये पेमेंट जो हम करते हैं वो कितना सेफ है? दर्शकों, आप जो ऐप यूज करते हो जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, आपने कभी सोचा है ये पीछे काम कैसे करता है और ये कितना सेफ है? तो जी हाँ, ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करता है और वो कितना सिक्योर है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो भाई आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर कंटेंट पसंद आए हमारा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए समझते हैं। तो दर्शकों, अगर हम बात करें पेमेंट सिस्टम्स की, तो कुछ साल पहले निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये 3 चीज बहुत चलते थे। अगर आपने कोई भी पेमेंट किया होगा नेट बैंकिंग में तो आपको तो मालूम होगा ये होता क्या है। तो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका मतलब ये एक ऐसा ईमेल आईडी है पैसों के लिए। मतलब ये पैसों का ईमेल आईडी है, जैसे आपका ईमेल आईडी होता है वैसे ही पैसों का ईमेल आईडी है। और जैसे ही हमारा ईमेल आईडी यूनिक रहता है, वैसे ही यूपीआई जो है इसका आईडी वो भी यूनिक रहता है, जिसकी वजह से पैसे ट्रांसफर हो सके और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये यूपीआई जो है ये आईएमपीएस का ही थोड़ा फीचर्स लेके और उसके साथ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करके पैसे ट्रांसफर करता है। तो जो यूपीआई है बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पैसे भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज में लिया जाता है विद इन अ सेकेंड। तो यूपीआई को एक रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम कहा जाता है इंडिया में। तो आपको जान के हैरानी होगा, आपने यूज तो किया होगा पर आपको मालूम नहीं कि यूपीआई जो बनाया है इनको डेवलप किया गया है एनपीसीआई ने, जिसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक सब्सिडरी है या इनके फाउंडर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक एसोसिएट्स। और आपको ये भी जान के हैरानी होगा, नंदन नीलेकनी एक ऐसे आदमी है जो आधार कार्ड और यूपीआई के पीछे है। मतलब ही इज द मैन बिहाइंड आधार कार्ड एंड यूपीआई। तो अगर हम देखें आज के एप्लीकेशन जैसे फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे, ये सब में यूपीआई फीचर या एक लेयर है जो ऐड किया गया है जिससे कि हम पेमेंट कर सके। तो ये था कि हम क्या होता है यूपीआई। अभी हम जानेंगे कब आया यूपीआई। तो 2015 में यूपीआई का फर्स्ट लॉन्च हो गया था, जो एक्चुअली एक ट्रायल वर्जन था, जो एक वर्जन 1.0 भी बोला जाता है जिससे, पर उसमें इतना फीचर्स नहीं था जो 2.0 या जो अभी हम यूपीआई यूज कर रहे हैं उसमें है। तो जो यूपीआई अभी हम यूज कर रहे हैं वो डिमोनेटाइजेशन के बाद में आया। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया 9 नवंबर 2016 को, तो पैसे की बहुत तंगी होने लगी, कैश नहीं था मार्केट में, तो इसके लिए डिजिटली होना सबको पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से यूपीआई का स्टार्ट होने लगा। और 16 अगस्त 2018 को इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च कर दिया गया कुछ अच्छे फीचर्स के साथ। तो भी आप सोच रहे होंगे आपके दिमाग में कि शायद से सही में ये यूपीआई की जरूरत थी क्या हमें, तो आपको बताना चाहूंगा ऐसे 3 रीजन जिसकी वजह से आपको भी लगेगा हाँ भाई यूपीआई की जरूरत तो थी। पहला ये है कि इंस्टेंटली पैसे भेज सकते हो, सेकंड्स में पैसे डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। सेकंड, जो ये यूपीआई है ये एनपीसीआई ने बनाया है विद मोर सिक्योरिटी कंपेयर टू आईएमपीएस एंड अदर पेमेंट सिस्टम्स। और जो तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ये है कि यूपीआई फ्री है भाई। यूपीआई को कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर हम बात करें निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इसमें चार्जेस लगते हैं, इसमें चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, पर यूपीआई में नहीं है। दिन में 1 लाख भेज सकते हो बिना कोई चार्जेस के। तो शायद से हमें इसी चीज की बहुत जरूरत है। और अगर हम बात करें जैसे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में, इसमें तो 2% तो लगता ही है हमारे टोटल ट्रांजैक्शन फीस में। अभी हम जानेंगे कि ये जो हम पैसे भेजते हैं अपने दोस्तों को या हमने जानने वालों को, ये पैसे जो भेजते हैं उसके पीछे ये काम कैसे करता है, तो इसका वर्किंग एनालिसिस क्या है। तो ये जानने से पहले हमें 2 चीज का जानना बहुत जरूरी है। पहला है वीपीए, जिसका मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो इससे पहले कोई भी जो पेमेंट सिस्टम थे उसमें हमें चिक ये होता था कि हमें उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम, उसका आईएफएससी कोड, ये सब जानना है, फिर फिल करना है। फिर एक दिन लगेगा जिसमें रजिस्टर होगा या बेनिफिशियरी
ऐड होगा तब आप पैसे भेज सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूपीआई आया, जिसमें वीपीए एक उसका छोटा सा पार्ट है। वीपीए का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसका मतलब आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर या आपका बैंक अकाउंट के डिटेल्स, ये सबको एक ऐसा एड्रेस दिया गया है या ऐसा ईमेल आईडी दिया गया है जो यूनिक हो और जिसके एक आईडी से पूरा काम हो सके, बाकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो इन सबको इससे लिंक कर दिया गया है। तो ये कुछ वीपीए कुछ इस तरह दिखता है, जी हाँ, जिसमें @ से पहले होता है आपका नेम या नंबर और @ के बाद होता है पीएसपी नेम। और आपको ये देख के आपको भी याद आ रहा होगा, हाँ भाई ये तो मैंने अपने गूगल पे या फोन पे में मैंने देखा है ये, जी हाँ ये वही है, उसे ही वीपीए बोलते हैं। तो पीएसपी क्या होता है? पीएसपी का मतलब होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये मर्चेंट या ऐप, मतलब जैसे हो गया अमेजोन, गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ये सब एप्स होते हैं जिसे मर्चेंट बोला जाता है। तो ये मर्चेंट को ये पीएसपी सपोर्ट करते हैं, मतलब इनको हेल्प करते हैं ताकि वो एक पेमेंट गेटवे बना सके जिसके हेल्प से हम ट्रांसफर कर सके पैसे। अभी आप सामने एक इमेज देख सकते हो जिसमें हमें देखने मिलेगा कौन से मर्चेंट्स है, मतलब कौन से एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे, अमेजोन, गूगल पे, ये सब के पीएसपी कौन है और उनके हैंडल्स क्या है। हैंडल्स मतलब @ उनका हैंडल नेम। तो ये क्या है? तो अगर हमें ये दो चीज समझ में आ गया हो तो अभी हमें वर्किंग एनालिसिस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो वर्किंग एनालिसिस में 4 ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला आप, दूसरा पैसे लेने वाला, तीसरा एनपीसीआई वही है जिसने यूपीआई को डेवलप किया है, और तीसरा पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये 4 चीज की जरूरत है। तो अभी होता क्या है यहाँ पे, आप जैसे ही ऐप ओपन करते हो, ऐप ओपन होने के बाद आपसे वो एक पिन पूछेगा लॉगिन हो सके, और आप वहाँ पे फोन नंबर या एक वीपी एड्रेस डाल दोगे। तो यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। क्या है हम देखे हैं। पहला, जैसे ही आपने एक ऐप ओपन कर लिया जिसमें अगर आपने लिखा है यहाँ पे 1000 रुपीज भेज रहा हूँ ये आदमी को, तो ये वैलिडेट होता है, मतलब ये चेक किया जाता है। पीएसपी इसे ये चेक करता है आपको कि आपका डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है। तो पीएसपी ये रिक्वेस्ट को फिर एनपीसीआई के पास भेजता है जिसने यूपीआई बनाया है। वो अपने डाटाबेस में ये चेक करता है कि जो आप जो भेज रहे हो, आपका जो डिटेल्स है वो बैंक के साथ जो लिंक्ड है वो करेक्ट है या नहीं है। या ये चेक करता है कि जो वीपीए है वो कोई मैनिपुलेट तो नहीं किया गया, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस तो नहीं किए गए हैं, या कोई हैकर तो नहीं कर रहा जिससे वो कि पैसे इधर उधर होने लगे। तो ये एनपीसीआई चेक करता है, मतलब ये बैंक्स को कंबाइन करके चेक करता है। तो जैसे ही चेक करता है, एनपीसीआई पीएसपी को इन्फॉर्म करता है कि भाई ये करेक्ट है या नहीं है। तो जैसे ही पीएसपी के पास आता है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो वो आपके बैंक को मैसेज भेजता है कि इतना अमाउंट ये अकाउंट से काट लीजिए। तो काटने के बाद वो ये चेक करता है कि उतना अमाउंट है या नहीं है आपके बैंक में। अगर नहीं है तो आपको ये आएगा कि ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल। अगर है तो आपके अकाउंट से डेबिट करके आपको रिस्पॉन्स भेजेगा या आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, और ये डेबिट होने के बाद ये क्रेडिट रिक्वेस्ट भेजेगा जो रिसीव करने वाले आदमी के बैंक को, और उसको बोलेगा इतना अमाउंट क्रेडिट कर दो, और रिसीवर को नोटिफिकेशन आएगा कि आपने उसे पैसे भेजा है इतने अमाउंट। तो आप ये सामने एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ पे कौन सा स्टेप हो रहा है। तो ये था वर्किंग एनालिसिस, कैसे पीछे काम करता है। पर आप अभी आप सोच रहे होंगे भाई तूने तो बोल दिया काम कैसे करता है, पर ये इतना सिक्योर है या जो हम भेज रहे वो सेफ है या नहीं है। तो जी हाँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कितना सेफ है। तो अगर हम कंपेयर करें आईएमपीएस या आरटीजीएस जो पहले के जो पेमेंट सिस्टम थे, उसमें आपने कभी देखा कि वो ऐप ओपन होने से पहले या कोई भी ब्राउजर ओपन होने से आपसे पिन पूछ रहा है, ओटीपी पूछ रहा है, या ट्रांजैक्शन पिन पूछ रहा है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा पर पिन नहीं पूछेगा। तो 3 छोटे चेंजेस किया गया है जिससे कि थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा सके। पर इसमें मेन सिक्योरिटी इधर आता है जिसे बोलते हैं HSM। HSM का मतलब होता है हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक ऐसा हार्डवेयर है जो एक सर्वर को अटैच किया जाता है, या इसे हम बोल सकते हैं एक ऐसा लॉकर जिसमें कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रख सके। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, या आपका पिन जो ट्रांजैक्शन पिन है, या आपका लॉगिन पिन। ये सब बहुत से छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर किया जाता है। पर इसको भी, ये लॉकर को भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है कुछ टेक्निक से, जिसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन
एन्क्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। तो इसमें बहुत से टेक्निक्स रहते हैं। तो कोई भी बैंक होता है वो आज के जमाने में एक ऐसा टेक्निक यूज कर रहा है जिसे बोलते हैं AES, जिसे बोलते हैं एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो एक्चुअली 256 बिट टेक्निक पे काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो 256 नंबर ऑफ बिट्स पे काम कर रहा है। आप सामने एक इमेज देख सकते हो कि कैसे ये काम करता है। सिंपल मैं बता दूं, प्लेन टेक्स्ट को एक अनरीडेबल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है। वो चाबी जो होता है वो 256 बिट का होता है, मतलब उसमें 256 बिट्स लगे हुए थे, जैसे 101010 ऐसे 256 बिट्स होते हैं उसमें। एक बिट मतलब 1, मतलब एक ही हो सकता है वहाँ पे 1 या 0। 1 बिट में खाली 0 या 1 हो सकता है और सेम चाबी का यूज करके उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा ताकि वो पढ़ सके। तो ये कुछ AES इस तरह से काम करता है, तो जिसकी वजह से ये HSM जो होता है वो सिक्योर होता है और हमें ट्रांजैक्शन सिक्योर या सेफ्टी इन्वायरमेंट में देखने मिलता है। पर जो ये HSM होता है कि किधर लगाया जाता है, ये ऐसी जगह लगाया जाता है जैसे कि सर्वर में अटैच कर दिया जाता है, तो कोई एक ऐसे हार्डवेयर के ऊपर लगाया जाता है ताकि ये अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये था कि कैसे काम करता है, उसमें कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है HSM के हेल्प से, कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एक अच्छे तरीके से हो सके और हमें कभी भी पैसे का नुकसान ना हो। और एक बात करना चाहूँगा आखिरी में कि जो ये UPI है इसमें कुछ फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स देखने मिल सका है। हमें कुछ सालों में ऐसे चेंजेस देखने मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा या कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें बायोमेट्रिक का यूज किया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट का यूज किया जाएगा ताकि और सिक्योर हो सके। पिन तो कोई भी देख सकता है, आपके जानने वाले या आपके फैमिली वाले भी पिन देख सके, पर आपका फिंगरप्रिंट आप ही यूज कर सके हो। तो ये और सिक्योर बनाता है, जिसके में आधार कार्ड हेल्प करेगा UPI को। तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा मेरे ख्याल से। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जो ऐप यूज करते हैं गूगल पे या फोन पे वो कैसे काम करता है और वो कितना सिक्योर है और उसमें कैसे HSM और AES का यूज करके उसको सिक्योर बनाया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।